हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करूंगी एक कमेंट के साथ जो मुझे भेजी है मेरे एक सब्सक्राइबर तेज ने। कमेंट थोड़ा सा बड़ा है बट स्टिल आई वांट टू रीड दैट कमेंट। सो ये लिखते हैं कि मैम, 1 साल हो गया है रिश्ता ख़त्म हुए। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होती है। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। मुझे इतना बुरा फील होता है और गुस्सा भी आता है उसके ऊपर। मेरे माइंड से वो निकलती ही नहीं। कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उसके साथ। शादी करने वाला था मैं उससे और फैमिली के साथ भी मिलवा दिया था। उसे छोड़ने का ख़्याल कभी मेरे दिमाग में नहीं आया और उसके अलावा मुझे कोई और पसंद नहीं आई। उसने मुझे बोला कि मैं अब आगे बढ़ गई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इन सब चीज़ों के बाद मेरा ट्रस्ट जो है वो बहुत बुरी तरह से टूट गया। सिर्फ मुझे उसी से शादी करनी थी, उसे ये सब कुछ पता था, फिर भी अचानक से उसने मुझे छोड़ दिया। बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ मैं उसके बाद। बहुत रोया उसके सामने, पैर तक पकड़ लिए मैंने उसके, पर उसको तरस नहीं आया। वो रुकी नहीं, चली गई मुझे छोड़ के। अब मेरा जो करियर है वो रुक गया है। खुद को भूल गया था मैं और वही बस चलती रहती थी दिमाग में। इतना सब कुछ सोच लिया था कि अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और लास्ट में ये लिखते हैं कि मेरी सोल तक हर्ट हो चुकी है ये सब इंसिडेंट होने के बाद और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो तेज, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। और अगर मैं आगे की बात करूँ ना तो ज़िंदगी में हमेशा हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं बट मोटी-मोटी 2 चॉइस होती हैं हमारे पास हर चीज़ में। और वो जो चॉइसेस होती है ना उनके हिसाब से ये पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाने वाली है या हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी या कितनी बुरी होने वाली है। तो फॉर एग्जांपल, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास 2 चॉइस होती हैं। या तो हम अच्छे से अपनी पढ़ाई-लिखाई करें या फिर हम अपना टाइम जो है वेस्ट करते रहें इधर-उधर की चीज़ों में और पढ़ाई पे ध्यान ना दें। जब हम बड़े होते हैं तो भी हमारे पास चॉइस है कि क्या हमें कोई जॉब करनी है या फिर हमें कोई बिज़नेस करना है। उसके बाद अगेन चॉइस है शादी करनी है या नहीं करनी है। शादी करनी है तो क्या पेरेंट्स की मर्ज़ी से करनी है या खुद की मर्ज़ी से करनी है। और ऐसे करते-करते लाइफ़ के जिस भी मुकाम पे हम होते हैं ना, उस हर मुकाम पे हमारे पास चॉइस होती है और उन चॉइस में से हमें कोई एक चॉइस चूज़ करनी होती है। तो ये जो 2 तरह की मैंने आपको चॉइस बताई है ना, अगेन इसमें 2 केस और निकल के आते हैं। वो ये कि वो जो 2 तरह की चॉइस है ना, उसमें से एक सही चॉइस होगी और एक गलत चॉइस होगी। अब जो सवाल यहाँ पे उठता है ना, वो ये है कि पता कैसे चले कि कौन-सी सही चॉइस है या कौन-सी गलत चॉइस है। तो इसमें एक सिनेरियो अगेन ये हो सकता है कि जो चॉइस मुझे सही लग रही है, हो सकता है वो बाकी लोगों को सही ना लगे, या जो चॉइस बाकी लोगों को गलत लग रही है, वो मुझे गलत ना लगे। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज़ होता है कि कौन-सी चॉइस सही है और कौन-सी चॉइस सही नहीं है। मतलब कि कौन-सी चॉइस को मुझे चुनना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्ट बताऊँ, जितनी भी ज़िंदगी में हम चॉइस सेलेक्ट करते हैं, वो हम कभी भी अपने आप को लेके नहीं करते। हम ये बोलते तो हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ़ है, लेकिन हम अपनी लाइफ़ में चॉइसेस कभी भी अपने हिसाब से लेते ही नहीं। तो जब तक हमारी शादी नहीं हुई होती है तो हम अपनी ज़िंदगी के जो फ़ैसले होते हैं वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के हिसाब से या अपने घर वालों के हिसाब से लिए जाते हैं। जब हमारी शादी हो जाती है तो उसके बाद वही फ़ैसले हम अपने ससुराल वालों के हिसाब से या हस्बैंड के हिसाब से लिए जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि सारे लोग ही दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोग है ना, वो अपने जो फ़ैसले होते हैं ना वो दूसरों के हिसाब से ही करते हैं। और जो इन सब चीज़ों से भी बड़ा फैक्टर होता है हमारी चॉइसेस को लेने में, वो होता है समाज, सोसाइटी। सबसे ज़्यादा जो हमारी चॉइसेस इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, वो होती हैं समाज के हिसाब से, कि समाज को क्या अच्छा लगेगा और क्या अच्छा नहीं लगेगा, उससे सबसे ज़्यादा हमारी चॉइसेस इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। आपको एक बात बताऊँ, जब हम ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे होते हैं ना, तो जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है, वो ना तो ये होती है कि हमने ज़िंदगी में पैसे नहीं कमाए, क्योंकि हमें समझ में आ रहा होता है कि पैसा तो यहीं रहने वाला है। ना हमें इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि हम कुछ बहुत अच्छा करियर वाइज़ नहीं कर पाए, क्योंकि उन सारी चीज़ों से हम रिटायर हो चुके हैं। हमें ये पता है कि हमारे साथ ना तो पैसा जाएगा, ना हमारा डेज़िग्नेशन जाएगा, कोई ये सारी चीज़ें हमारे साथ जाने नहीं वाली हैं। तो ज़िंदगी की उस स्टेज पे जिस बात का लोगों को सबसे ज़्यादा दुःख हो रहा होता है, वो ये होती है कि मेरी ज़िंदगी के जो फ़ैसले थे, वो मैंने खुद को मद्देनज़र रखते हुए नहीं लिए। वो मैंने या तो समाज को नज़र में रखते हुए लिए या अपने आस-पास के लोगों को नज़र में रखते हुए लिए।
और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा रिसर्च कहती है। तो रिसर्च ये कहती है कि जब लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे होते हैं, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इस बात का रिग्रेट हो रहा होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी। तो उन्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा होता है कि ज़िंदगी के किसी मुकाम पे उनके पास एक और चॉइस भी थी, जो वो सेलेक्ट कर सकते थे, पर दुनियादारी के चलते उन्होंने वो चॉइस सेलेक्ट नहीं की। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अगर उन्होंने वो दूसरी चॉइस सेलेक्ट कर ली होती, जो वो चाहते थे सेलेक्ट करना, तो चाहे बेशक उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने भी खराब होते, लेकिन आज उनको ये रिग्रेट नहीं हो रहा होता कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी। क्योंकि उनको ये बात उस टाइम पे ना अच्छे से समझ में आ रही होती है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट प्लीज़िंग अदर पीपल, लाइफ इज़ अबाउट मी, दिस इज़ माय लाइफ। बट तब तक जो है वो बहुत देर हो चुकी होती है और वो लोग उसी रिग्रेट के साथ चले जाते हैं। तो तेज, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप आज जिस सिचुएशन में हो, आपके पास भी 2 चॉइस हैं। और तेज ही नहीं, तेज जैसे बहुत सारे लोग जिनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के चली गई है या जिनके बॉयफ्रेंड उनको छोड़ के चले गए हैं, उन सब के पास आज 2 चॉइस हैं। एक चॉइस तो ये है कि जो आपको छोड़ के गई है, आप उसके पीछे ज़िंदगी भर रोते रहो, परेशान होते रहो, डिप्रेस्ड रहो और कुछ मत करो ज़िंदगी में, सिर्फ़ उसी के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर दो। और दूसरी चॉइस ये है कि आप ये सारी चीज़ें भूल के और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। अब बहुत सारे लोग मुझे ये बोलेंगे कि ये ईज़ी नहीं होता ये सब कुछ करना, क्योंकि हमने बहुत कुछ अपना दिया होता है किसी इंसान को, बहुत सारे इमोशंस दिए हैं, बहुत सारा टाइम दिया है, अपना करियर दे दिया, जैसे कि तेज ने लिखा। तो मैं आपसे यहाँ पे ये पूछती हूँ कि सपोज़ अगर हम मार्केट गए हैं कुछ सामान खरीदने और एक बैग में हम सामान लेके आ रहे हैं, और अगर वो बैग फट जाता है बीच सड़क पे, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि जो सामान चला गया वो तो चला गया, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो बच गया हम उसको बचा लें। तो हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि ठीक है, जो गिर गया वो तो गिर गया, बट अब बचे हुए को तो हम कम से कम बचा लें। ऐसा ही करते हैं ना हम। या फिर हम दुखी होके, डिप्रेस्ड होके, गुस्से में आके अपना बचा-कुचा सामान भी फेंक देते हैं, ये सोच के कि ये तो चला ही गया, तो इसके साथ हम ये भी फेंक देते हैं। ऐसा करते हैं क्या हम? नहीं करते। जबकि वो तो कुछ पैसों की ही बात होती है। लेकिन जब ये सारी बात आती हैं, तो हम ये चीज़ क्यों नहीं समझते कि ठीक है, इतना पार्ट हमारा ज़िंदगी का वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, अभी बहुत बड़ा पार्ट बचा हुआ है। समझदारी इसमें है कि जो आगे आने वाला पार्ट है, हम उसको प्रिज़र्व करके रखें, उसको बचा के रखें और एक नई ज़िंदगी में एंटर करें। या समझदारी इसमें है कि 1 साल, 2 साल जो आपके खराब हुए, उसके चक्कर में आप अपने बचे हुए सारे साल खराब कर दो। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि मोस्टली हम ज़िंदगी में अपनी चॉइसेस अपने हिसाब से लेते ही नहीं हैं, हम दूसरों की चॉइसेस ही सेलेक्ट करते रहते हैं। तो इस केस में भी जो वो लड़की आपको छोड़ के गई है, तो ये चॉइस तो आपकी थी नहीं, ये तो उस लड़की की चॉइस थी कि आपको छोड़ के जाना है। तो वो अपनी चॉइस आपके ऊपर थोप के गई है। तो आप अगेन अगर वही चीज़ करते जाओगे कि डिप्रेस्ड रहोगे, परेशान रहोगे और वही लाइफ अगर जीते जाओगे, तो ये आपने खुद कहाँ चॉइस ली अपनी लाइफ में? ये तो आप उस लड़की की चॉइस को ही सेलेक्ट कर रहे हो। और जब अगेन वही चीज़ आ जाती है, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे जाओगे ना और पीछे मुड़ के देखोगे, तो सबसे बड़ा रिग्रेट होगा कि मैंने एक ऐसी लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी के इतने साल वेस्ट कर दिए, जिस लड़की के मैंने पैर भी पकड़े थे कि मुझे छोड़ के मत जा, और वो फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा आपको उस पॉइंट पे, याद रखना मेरी ये बात। और जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, चॉइस या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है। और सही और गलत का क्या पैमाना है कि जो चॉइस मैंने खुद ली है अपने हिसाब से, अपने दम पे, वो कभी भी मुझे दुःख नहीं देगी आगे जाके। हाँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉज़िटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट एट द एंड अगर मैंने कोई फ़ैसला खुद लिया है ना अपने लिए, तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा कभी भी। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, जो भी कुछ था मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी थी, तो रिग्रेट कभी भी नहीं। और हाँ, ये भी बात मैं अच्छी तरह से मानती हूँ कि जो रास्ता मैं आपको चूज़ करने के लिए कह रही हूँ, मतलब कि उस लड़की को भूल जाओ, आगे अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करो, अपने करियर पे फ़ोकस करो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। जो ये रास्ता है, मैं मानती हूँ कि आपको दुःख होगा, तकलीफ़ होगी, परेशानी आएगी, इस चीज़ से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती। लेकिन ज़िंदगी में अगर दुःख नहीं है, परेशानियाँ नहीं हैं, तो ज़िंदगी ही कहाँ है फिर वो? जो इंसान ज़िंदगी में जितनी परेशानियाँ झेल के आगे बढ़ता जाता है, तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ उस इंसान को परेशान करना बंद कर देती हैं, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। और जितना ज़्यादा आपका ये लाइफ़ को लेके एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा,
उतने ज़्यादा आप इस ज़िंदगी को लेके कंफर्टेबल होते चले जाओगे। और जिस इंसान ने ज़िंदगी में कोई दुःख नहीं देखा, कोई तकलीफ़ नहीं देखी, उसको तो ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। अब मान के चलो कि एक इंसान है, 30 साल तक उसकी ज़िंदगी बड़े मज़े में गई और एकदम से 30 साल बाद उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा-सा दुःख आ गया। तो वो तो फेस ही नहीं कर पाएगा उस दुःख को, वो तो टूट के बिखर जाएगा, क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है दुःख झेलने का, फेस करने का, कि कैसे चीज़ों को फेस किया जाता है। तो वो इंसान तो लाइफ़ में वापस खड़ा ही नहीं हो पाएगा कभी भी। तो तेज जैसे बाकी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जिनकी सिचुएशन भी तेज जैसी ही है, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास अभी भी 2 रास्ते हैं और आपको ये आज चुनना है कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। और जिस रास्ते पे आप जाओगे, उस रास्ते पे ही डिपेंड करता है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी कैसे होने वाली है और आपको आगे जाके कितना रिग्रेट होने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।